चलती फिरती आंखों से अनजान देखी है, चलती फिरती आंखों से अनजान देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी बल्कि माँ देखी है। मेरे प्यारे मित्रों, आप सबों को जय यीशु। अगर हम अपनी अनुभूतियों की बात करें तो उस सूची में माँ का स्थान सबसे ऊपर है। उसी माँ ने हमें जन्म दिया और उसी माँ ने हमें ये दुनिया दिखाई। इसलिए हमारे और माँ के बीच का संबंध अकथनीय है। हम ख्रिस्त विश्वासियों के लिए एक और माँ है जिनके नाम लिए बिना हमारे एक भी दिन नहीं कटता हो, जिनके नाम में भक्तों के मुंह से करोड़ों बार गूंजते हो, जो हमारे आदर्श हैं और स्वयं स्वर्ग की ओर राहगीर भी है। वो है माता मरियम। मरियम के अनेकों नाम हैं। जितना मरियम का नाम है उतना किसी का भी नाम ना हो। जैसे माता मरियम के नाम है, हम माता मरियम बुलाते हैं, कुंवारी मरियम बुलाते हैं, ईश्वर की माँ इत्यादि नामों से हम उनको पुकारते हैं। रोजरी माला विनती के लिटनी भी उन्हीं के नामों से बना है। इसके अलावा जहाँ जहाँ उन्होंने दिव्य दर्शन देके ईश्वर संदेश को प्रकट किए, उस नाम से, उस जगह के नाम से जुड़कर भी उनको पुकारा जाता है। जैसे कार्मेल की माता, लूर्द की माता इत्यादि, और भारत में वेलांकन्नी की माता, सारधना की माता, कमलन की माता इत्यादि। और आज हम विशेष रूप से मनन चिंतन करते हैं लूर्द माँ पर। ख्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, 1856 की बात है। 38 साल की एक महिला है जिसका नाम है कैथरीन। वह एक किसान की पत्नी और 4 बच्चों की माँ है। वे कुछ तोड़ने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाती हैं और दुर्भाग्यवश वे पेड़ से गिर जाती हैं और उनके दाएं हाथ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। उन्होंने 2 साल तक बहुत ही कीमती इलाज कराया और काफ़ी सुधार हुए, लेकिन फिर भी उनकी कुछ उंगलियां लकवाग्रस्त रह गया। चिकित्सा विज्ञान ने ये मामले को नास्वास्थ्य होने का मामला घोषित किया गया। आखिरकार पूरी तरह से टूटी कैथरीन लूर्द में माता मरियम के द्वारा प्रार्थना करने पहुंच जाती हैं। वे पूर्ण दिल से प्रार्थना कर लूर्द में स्थित झरने में अपने हाथ डुबाती हैं और वे चमत्कारिक ढंग से चंगी हो जाती हैं। इस चमत्कार का वैज्ञानिक अध्ययन कराया गया और पाया गया बगैर कोई दैविक शक्ति से ऐसा संभव नहीं है, और इस चमत्कार को लूर्द के पहले चमत्कार के रूप में दर्ज किया गया। ऐसे अनेकों चमत्कार लूर्द में प्रतिवर्ष होते रहते हैं और कईयों को चमत्कार का दर्ज दिया गया है और कई चमत्कारों को लोग अपने जीवन में महसूस किया है और ईश्वर के विश्वास में आगे बढ़ा है। माता मरियम ने 11 फरवरी 1858 से 18 जनवरी 1862 के बीच में दिए गए 18 श्रृंखलाबद्ध दिव्य दर्शन से माता मरियम को लूर्द की माता नाम प्राप्त हुआ है। यह दिव्य दर्शन फ्रांस के पिरनीस नामक पर्वतीय श्रृंख के लूर्द नामक जगह पर संत बर्नाडीट स्यूबरी को दिए गए हैं। इस वक्त बर्नाडीट 14 साल की थी और बेहद गरीब थी। वे अपनी बहन और दोस्तों के साथ झील पार कर जलाव लकड़ी बीनने गई थी। एकाएक एक तेज हवा चली और उन्होंने देखा कि एक भी पत्ता
नहीं हिल रही है। उस पहाड़ के गुफा में एक खूबसूरत महिला दिखाई दी। वे बर्नाडीट से बात करने लगी और कहा, पापियों के लिए प्रार्थना करो। दर्शन में दिखे महिला से पूछे जाने पर उन्होंने एक ही बात कही, मैं निष्कलंक गर्भागमन हूं। उस समय कैथोलिक चर्च में बड़े जोरों से माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन पर चर्चाएं चल रही थी। उसी समय ही माता मरियम ने दिव्य दर्शन देकर उनसे कहा, मैं निष्कलंक गर्भागमन हूं। माता मरियम के आग्रह पर बर्नाडीट पास वाली झरने से पानी पीती हैं। इसके बाद सैकड़ों लोग वहां पर चंगाई प्राप्त करने, ईश्वर से बात करने के लिए लूर्द में पहुंच जाते हैं। भीड़ बड़ी मात्रा में वहां इकट्ठे होने लगे। सरकार भीड़ पर काबू नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा अंधश्रद्धा फैलाने के नाम पर चारों तरफ से बड़ी आलोचनाएं हो रही थी। आखिरकार सरकार हस्तक्षेप करके इस जगह पर जाने का पाबंदी लगा दिए गए। लोगों के दबाव के कारण फ्रेंच सरकार ने इस पर अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई और यह साबित हुआ कि बर्नाडीट ने जितनी भी बातें कही वह सच हैं और लूर्द में माता मरियम का दर्शन साबित किया गया। और आखिर माता मरियम के ही आग्रह पर उस जगह पर एक गिरजाघर का निर्माण किया गया और 20,000 तीर्थयात्रियों की उपस्थिति में वहां पर एक ग्रोटो का उद्घाटन किया गया, जहां पर माता मरियम ने दिव्य दर्शन दिए थे। मेरे प्यारे मित्रों, सभी दिव्य दर्शन के किसी न किसी उद्देश्य होता है। लूर्द माता के दिव्य दर्शन का मकसद ईश्वर के दुनिया को यह बताना था कि माता मरियम निष्कलंक गर्भागमन है। वे आदि पाप से रहित होकर जन्म लिए हैं और जिससे इनके द्वारा दुनिया के मुक्तिदाता इंसान बन के हमारे बीच में आ सके। माता मरियम ने जीवन भर अपने निष्पाप अवस्था बनाए रखा। माता मरियम भीतर से अपने आप शुद्ध रहने से वे ईश्वर को अपने गर्भ में ग्रहण कर पाए और उन्होंने दुनिया को ईश्वर का पुत्र यीशु प्रदान किए। हम सभी अच्छे इंसान बनना चाहते हैं। यह तभी संभव होगा जब हम निष्पाप बने, ताकि पवित्र ईश्वर हमारे हृदय में निवास कर पाए। ईश्वर के निवास से हमारे जीवन भी पवित्र होंगे और हम जो भी कार्य करेंगे वे सफल हो जाएंगे। ईश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु।